हम जीवन में कई बार कोई विचार नहीं करते, कोई अंतर्मन की समझ नहीं रखते, सुनी सुनाई बातों के ऊपर बड़ी जल्दी भरोसा भी कर। जीवन में कई बार दुख के कारण बिना सोचे बिना समझे कार्य का करना हो जाता है। यह मन में धैर्य न रखना, शीघ्रता रखना, क्रोध उत्पन्न कर लेना, बातों को समझना नहीं, सोचना नहीं, विचार न करना और बस तुरंत क्रोध उत्पन्न कर लेना। इससे जीवन में कई बार या तो हमें क्षमा मांगना पड़े, या हमें दुखी होना पड़े, या शर्मिंदा होना पड़े। ऐसे कई चीजें जीवन में उत्पन्न हो जाए। एक दृष्टांत याद आता है, एक कथा है कि इन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हम थोड़ा समझे कि एक समय अर्जुन और कृष्ण में भी युद्ध हो गया। बड़ा विचित्र लगेगा, लेकिन जरा समझे कथा क्या कहती। एक समय क्या हुआ कि महर्षि गालव जब सुबह प्रातः सूर्योदय को जल दे रहे थे अपनी अंजलियों में भरकर, जब अंजलि में भरकर सूर्य को जल दे रहे थे, उसी समय आकाश से एक चित्रसेन नाम का गंधर्व निकल रहा था। और गंधर्व ने पान खाया हुआ था और वो पान की पीक उसने वहां से थूक दी। जब ऋषि सूर्य को जल दे रहे थे, उस बीच उनके हाथ में वो पीक गिरा। अब ऋषि को बड़ा क्रोध तो आया। ऋषि के पास बल भी था, श्राप भी देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं श्राप दे दूंगा तो मेरा तपोबल जो है वो समाप्त हो जाएगा। संतोष होना अति जरूरी है और विचार करना भी बड़ा जरूरी है। उन्होंने सोचा कि चलो बात इतनी है, लेकिन फिर भी कृष्ण का राज्य था। कृष्ण के पास गए ऋषि और कृष्ण से उन्होंने निवेदन किया कि हे श्याम सुंदर, मैं ब्राह्मण हूँ और चित्रसेन गंधर्व ने इस प्रकार से कार्य किया है और इससे मुझे बड़ी खिन्नता प्राप्त हुई। अब भगवान कृष्ण ने विचार किया कि नहीं, तुम चिंता न करो ऋषिवर, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि 24 घंटे के भीतर मैं चित्रसेन का वध कर दूंगा। अब इस वचन से भी ऋषि संतुष्ट नहीं हुए, तो भगवान ने कहा मेरी बात पर भरोसा करो, मैं माता देवकी और ऋषियों के चरणों में शपथ लेता हूँ। अब गालव जी वहाँ से लौट आए। अब देव ऋषि नारद तो है ही, अपनी वीणा को बजाते हुए भगवान ने उनका स्वागत सत्कार किया, कृष्ण के पास चले गए। जीवन कर्मश्य परमो दया। अब नारद जी भगवान के पास बैठे हैं, भगवान का मुख उतरा हुआ है। नारद जी ने कहा प्रभु, आपको तो देखकर हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं, आप क्यों ऐसे चिंतित। भगवान ने गालव जी वाली सारा प्रसंग सुना दिया। अब नारद जी ने सुन लिया। अब नारद जी को कहाँ चैन, झटपट चले और पहुंचे चित्रसेन के पास। चित्रसेन भी उनके चरणों में गिरा, अपनी कुंडली आदि लाकर ग्रह दशा पूछने लगा। नारद जी ने कहा अरे तुम अब यह सब कहाँ पूछ रहे हो, तुम्हारा अंतकाल निकट आ पहुँचा है। अपना कल्याण चाहते हो तो बस कुछ दान पुण्य कर दो। 24 घंटे में श्री कृष्ण ने तुम्हें मार डालने की प्रतिज्ञा ली है। अब बेचारा गंधर्व क्या करे, लगा दौड़ने। ब्रह्मधाम, शिवपुरी, यम, वरुण आदि देवताओं के पास चलता रहा, भागता रहा, लेकिन कृष्ण से शत्रुता मौन खोल ले। अब गंधर्व अपनी रोती पीटती स्त्रियों के साथ नारद जी के पास ही आ गया। नारद जी दयालु तो थे ही, बोले अच्छा चलो यमुना तट पर। वहां जाकर एक स्थान को दिखलाकर कहा कि आज आधी रात को यहाँ एक स्त्री आएगी, उस समय तुम ऊंचे स्वर में विलाप करना, बड़े जोर जोर से रोना, वो स्त्री तुम्हें बचा ले। पर ध्यान रखना, जब वह तुम्हारे कष्ट दूर कर देने की पूरी प्रतिज्ञा कर ले, तब अपने कष्ट बताना, पहले से मत बता दे भूल कर भी। अब नारद जी विचित्र। एक और तो चित्रसेन को समझाया, दूसरी ओर पहुंच गए अर्जुन के महल में, सुभद्रा के पास, और उससे बोले कि सुभद्रे, आज का पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज आधी रात को यमुना स्नान करने तथा किसी दीन की रक्षा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। आधी रात का अवसर हुआ। सुभद्रा 2 सखियों के साथ यमुना स्नान को पहुंची। वहां उन्हें रोने का करुण स्वर सुनाई पड़ा। अब नारद जी दोनों द्वार का महात्म्य बतला ही रखा था। सुभद्रा ने सोचा चलो अक्षय पुण्य लूट ही लूं। वे तुरंत उधर गई तो चित्रसेन रोता मिला। उन्होंने लाखों पूछा पर वो बिना प्रतिज्ञा के बतलाए नहीं। अंत में उनके प्रतिज्ञाबद्ध होने पर उसने बताया। अब तो यह सुनकर सुभद्रा बड़े धर्म संकट और असमंजस में पड़ गए। एक और कृष्ण की प्रतिज्ञा, वह भी ब्राह्मण के हित के लिए, और दूसरी ओर अपनी प्रतिज्ञा, अंत में शरणागत निश्चय करके उसे अपने साथ ले गए।
घर आकर उन्होंने सारी परिस्थितियाँ अर्जुन के सामने रख दी। अर्जुन का चित्रसेन मित्र भी था। अर्जुन ने सुभद्रा को सांत्वना दी और कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। अब नारद जी इधर जब ये सब ठीक कर लिया तब द्वारका पहुँचे और श्री कृष्ण कह दिया कि महाराज अर्जुन ने चित्रसेन को आश्रय दे, इसलिए आज सोच विचार कर युद्ध के लिए चले। भगवान ने कहा नारद जी एक बार आप मेरी ओर से अर्जुन को समझाकर लौटाने की चेष्टा तो कर देखिए। अब देव ऋषि पुनः दौड़े हुए द्वार से इंद्रप्रस्थ पहुँचे। अर्जुन ने अब सुनकर साफ कह दिया, यद्यपि मैं सब प्रकार से कृष्ण की ही शरण में हूँ और मेरे पास केवल उन्हीं का बल है। अब तो उनके दिए उपदेश मात्र धर्म से कभी विमुख न होने की बात पर भी दृढ़ हूँ। उनके बल, उनकी प्रतिज्ञा की ही रक्षा करूँगा। प्रतिज्ञा छोड़ने में तो वे ही समर्थ हैं। दौड़कर देव ऋषि अब द्वार आ गए और जो का त्यों अर्जुन को सब वृत्तांत कह सुनाया। अर्जुन का जो भी था भगवान को कह दिया। युद्ध की तैयारी हो गई। सभी यादव पांडव रण क्षेत्र में पूरी सेना के साथ उपस्थित हो गए। युद्ध छिड़ गया। बड़ी घमासान लड़ाई हुई पर कोई जीत न सका। अंत में कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, अर्जुन ने पाशुपस्त्र छोड़ दिया। प्रलय के लक्षण देखकर अर्जुन ने भगवान शंकर को स्मरण किया। उन्होंने दोनों शस्त्रों को मनाया। फिर वे भक्सर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और कहने लगे, प्रभु राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण लोक सब साखी। भक्तों की बात के आगे अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाना तो आपका सहज स्वभाव। अपनी तो असंख्य आवृत्तियाँ हुई होगी, अब तो इस लीला को यहीं समाप्त कीजिए। बाण समाप्त हो गए। प्रभु युद्ध से विरत हो गए। अर्जुन को गले लगाकर उन्होंने युद्ध श्रम से मुक्त किया। अब चित्रसेन को अभय किया। सब लोग वहाँ भगवान का निवेदन और धन्य कहने लगे, किंतु यह बात गालव को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा यह तो अच्छा मजाक रहा। स्वच्छ हृदय से ऋषि बोल उठे, लो मैं अपनी शक्ति प्रकट करता हूँ। मैं कृष्ण, अर्जुन, सुभद्रा समेत चित्रसेन को जला डालता हूँ। पर बेचारे साधु ने जो ही जल हाथ में लिया, सुभद्रा बोल उठी, मैं यदि कृष्ण की भक्त हूँ और अर्जुन के प्रति मेरा पतिव्रत पूर्ण हो तो यह जल ऋषि के हाथ से पृथ्वी पर न गिरा। और वैसा ही हुआ। गालव बड़े लज्जित हुए। उन्होंने प्रभु को नमस्कार किया और वे अपने स्थान को लौटाए। जीवन परमोहन। यह कथा हमें एक प्रकार से उपदेश करती है कि जीवन में संघर्ष किसी के साथ भी हो सकता है। अगर इस जीवन को हमने ठीक से समझा नहीं, विचारों पर और मध्यस्थता की बातों पर चलते रहे तो आपके अपने भी आपसे खिन्न होते चले जाएंगे। बिना सोचे समझे संकल्प लेना, मध्यस्थ के द्वारा नारद मुनि वाले लोगों से थोड़े दूर रहना, अन्यथा इस जीवन में कुछ शेष नहीं रहता है। इस जीवन को सजाना, संवारना, बनाना, सुखमय करना बहुत कठिन है, लेकिन समाप्त करना बड़ा सरल है।